हम प्रार्थना करें। प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। ये सुंदर अवसर प्रभु ने आज हमारे जीवन में प्रदान किए प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। आज के गीत के सेवगाई, वचन के सेवगाई, प्रार्थना के सेवगाई प्रभु जी आपके लिए, हालेलुया, हमारे लिए एक अनुग्रह का विषय बनने के लिए प्रभु जी आप मदद करना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ हो तो हालेलुया किसी भी प्रकार का प्रतिबंध हमारे बीच में नहीं आते प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं। और ये सुंदर वचन प्रभु आज हमें प्रदान करने के लिए प्रभु जी आपके पवित्र दास को बलवंत करना चाहिए। और गीत गाने के लिए गीत गाने वाले हालेलुया हर व्यक्ति को प्रभु आप अनुग्रह करना, प्रार्थना करने वाले हर व्यक्ति को अनुग्रह करना, सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, यह सुंदर अवसर प्रभु ने आज हमारे जीवन में प्रदान किया। इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं, सब कुछ परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु नाथ श्री यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। परमेश्वर अपना दास को बहुत आयशा आशीष दे। अभी हम अर्पण सिस्टर दो गीत गाकर परमेश्वर को आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। तू मेरा शरण, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य है तू मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य है तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मेरे लिंक में नहीं आता है। चराएगा, तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, चुपने का स्थान है तू मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु,
मैं हूँ यहाँ। आमीन। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है मेरा। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा। जग में अंधेरा छा गया प्रभु, आके जरा देखो, खो न जाए हम, खो न जाए हम। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है हमारा। सुख और दुख में रहता प्रभु तू, बेसहारों का तू है सहारा, तू ही है सहारा। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा। चलता था मैं प्रभु गिरते गिरते, दे के सहारा तूने है उठाया, तूने है उठाया। चलता था मैं प्रभु गिरते गिरते, दे के सहारा तूने है उठाया, तूने ही उठाया। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों में चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। जीवन के पथ पर ले चल प्रभु तू, तेरी राहों में चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। तेरे सिवा जग में मसीहा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है सहारा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। अभी हमारा जो हर्षा है वो अभी इंडिया में नहीं है, वो लंदन में है और वो लंदन मेरे चलेगी। इसमें लिंक नहीं। और प्रभु की Praise दया। Lord। हाँ जी, हाँ, मेरे इसमें लिंक नहीं जुड़ रहा है पास्टर जी। मैं अभी भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ और अभी भेजता हूँ। और परमेश्वर आपको सहायता करे। और खास तौर पर हमारा प्रेस लॉर्ड जॉर्ज पास्टर को बहुत दिनों में देखने के लिए प्रभु ने सहायता मदद किया। और मैंने जॉर्ज पास्टर के लिए आज सोच कर रखा था, लेकिन आज प्रभु की दासी के लिए भी मैंने बोला था। आज हमारे मध्य में प्रभु की दासी वचन प्रचार करेंगे। और मैं आपको एक जरूरी सूचना देता हूँ जॉर्ज पास्टर को भी। और सोमवार कल हमारे एक गेस्ट आएंगे, बहुत अच्छे प्रभु की दास है। और उसके बाद मंगलवार को सोमवार को हमारा जो है प्रेज लॉर्ड एक गेस्ट होंगे। उसके बाद सोमवार से हमारा गेस्ट लास्ट रहेगा
उसके बाद जॉर्ज पास्टर और मैं और हरीश पास्टर हम बदल बदल कर और प्रभु की दासी वो प्रचार करेंगे। और बाकी गेस्ट नए साल में आपकी खुशखबरी है। और फरवरी के बाद फरवरी 1 तारीख से जूम कनेक्शन हम लेने जा रहे हैं और उसी में आपके लिए बहुत हमारा प्रार्थना और आशीष की माय हो जाएगा। और खास तौर पर अभी हमारा प्रार्थना आज का अंतिम प्रार्थना भी जॉर्ज पास्टर करेंगे और प्रेषित हरीश पास्टर भी जुड़े हुए हैं। और आज का अंतिम प्रार्थना हरीश पास्टर करके जॉर्ज पास्टर आशीर्वाद बोलेंगे। खास तौर पर हमारे इस प्रार्थना सभा में एक छोटी सी प्रार्थना हर्षा और लंदन में है, वो अभी करें ताकि हम आगे के वचन की ओर प्रवेश हो जाएंगे। और प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के अवसर शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मेरे प्यारे पिता, ये आपकी योजना थी कि प्रभु जी आप हमको यहाँ तक लंदन तक लेकर आए, इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे पिता, हम खास करके प्रभु जी इस मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम सब जो भी अलग अलग जगह से जुड़े हैं मेरे प्यारे पिता, इस बात के लिए भी हम धन्यवाद करती हूँ। हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं इस संध्या समय को प्रभु जी, आपने हमको अलग अलग जगह से एकत्रित किया है, इस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और भी जो लोग इस मीटिंग में आना चाहते हैं प्रभु जी, उनको लेकर आने में आप सहायता और मदद करो। ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर मेरे प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता, हर एक परिवार जो जो विषय लेकर बैठे हैं प्रभु जी, आपने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। असंभव बात को संभव किया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खास करके सर के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनकी सेवकाई में आप उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। आज हम सिस्टर के द्वारा जो भी हम वचन सुनते हैं मेरे प्यारे पिता, बोलने वाली सिस्टर नहीं प्रभु जी, पर आपने उनको मुखों को खोल दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हम सबको पवित्र आत्मा से भर दिया, इस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक दासों के लिए भी हम मांगते हैं प्रभु जी, आप उनकी सेवकाई में भी उनके साथ रहना, ऐसी तू दया कर, ऐसी तू कृपा कर प्रभु जी। क्या मांगे, हर समय मांगने से बढ़कर आपने दिया, इस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते प्रभु जी। यहाँ के क्लाइमेट में भी प्रभु जी आपने हम तीनों को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद करते। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, दया से सुन कबूल कर मेरे आसमानी पिता, आमीन आमीन। आगे के समय वचन की ओर जाएंगे। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का दिन परमेश्वर ने ऐसा एक और मौका दिया, परमेश्वर के वचन से आप लोगों के बीच में आ जाए, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आशीष करे। एक छोटी सी हालेलुया झूठ के रूप में हम आए हैं, इसमें हमारा प्रभु की दास लोग है, हमारे विश्वासी लोग है, कितनी दूर 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 से हमारे बीच में आए हैं, सबको परमेश्वर आशीष करे। ये वचन आपके जीवन में बहुत आई से आशीष के कारण होने के लिए परमेश्वर ने मदद करे। मैंने वैसे कल पादरी साहब ने बोला कल आपको प्रचार करना है, तो मैंने उनको मना किया, नहीं दूसरे लोगों को करेंगे। फिर भी बोला नहीं, छोटी सी एक संदेश आपको देना है, तो मैंने बोला ठीक है मैं प्रचार करूंगी करके बोल के मैंने एक वचन तैयार किया। सारे मैंने तैयार करके सारे वचन वगैरह निकाल के मेरी डायरी में लिख कर रखा। तब मैंने अभी शाम को मैं खाना बनाते बनाते हुए ऐसे बात करते बाइबल की वचन सोचते रहा, तब तक मेरा मन में एक वचन आया, आज यही प्रचार करना है। तो मेरे मन में एकदम ऐसे मन में आया, तो मैं आके बाइबल खोल के सारे वचन देखा, पढ़ा, सब कुछ किया। तभी मैंने बोला, मैंने तो पहले पादरी साहब ने पूछा क्यों अभी तक तैयार नहीं हुई है क्या, मैंने बोला तैयार तो हूँ, बल्कि मैंने पहले एक वचन निकाला था, कल से मेरा मन में वही वचन चल रहे थे, तो मैंने डायरी में लिख दिया। बल्कि अभी मैं किचन में काम करते करते परमेश्वर ने एक चिंता मेरा कान में डाला, वो आज मैं प्रिय लोगों के सामने रखूंगा करके बोल के वो वचन निकाला। परमेश्वर हमसे बात करे, छोटी सी झूठो तो भी यीशु मसीह हमारे बीच में है, तो हम बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और एक और वचन पढ़ेंगे आज की मनन के लिए, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 15 वचन, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 15वीं वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को टसेगा। पढ़ा हुआ वचन परमेश्वर इसी के द्वारा हमसे बात करे। 1 मिनट अपने आंखें बंद करें, हम छोटी सी एक प्रार्थना करके वचन की ओर जाएंगे।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान प्रेम दयाल अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते राजा आज के दिन के लिए। धन्यवाद, सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाला। आई वह सारे परिवारों के लिए धन्यवाद करते प्रभु, दूर दूर से हमारे साथ जुड़े वह सबको आप आशीष करें प्रभु। आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपके वचन हमारे सबके जीवन में एक आशीष की कारण होने के लिए मदद करे। यीशु मसीह आप हमसे बात करें, पवित्र आत्मा हमारे हालेलुया हृदय में बात करे, टच करे प्रभु। आज के वचन के द्वारा हमें हालेलुया हर एक परिवारों में आशीष पा सके राजा। कितने लोग दुख के साथ, परेशान के साथ, बीमार के साथ आपके संगति में है, उन्हें सबको हालेलुया चंगाई करना, अशांति को दूर करना, छुटकारा देना, सारे जरूरतों को पूरा करना। आपकी वचन सामर्थ्य वचन है प्रभु, आशीष करने वाला वचन है, जीवित वचन है प्रभु। हमारे घर पे भी हालेलुया वो महसूस करने के लिए आप हमें मदद करें। सारे परिवारों को आपका हाथ में देते, हालेलुया अपने आप को भी आपका हाथ में देते प्रभु। आपके वचन हालेलुया कैसे लिखा है वैसे पवित्र आत्मा की द्वारा बोलने के लिए हमें भी हिम्मत देना, ज्ञान देना प्रभु परमेश्वर। हम मिलकर एक साथ आशीष पाने के लिए मदद करें। सारे प्रार्थना विषयों को आपका हाथ में देते हुए छोटी सी विनती आपकी पुत्र यीशु मसीह के नाम से मंजूर सुनो और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर हमें सबको आशीष करे। एक और बार वो वचन में पढ़ूंगी, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को टसेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें सबको जानने वाला एक वचन है, हमने आज पढ़ा उत्पत्ति की किताब 3वीं अध्याय के 15वीं वचन। हम सब छोटे से संडे स्कूल पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी में हमारे बिना बोलना एक एक चैप्टर हमें पढ़ाएंगे। हर संडे एक एक चैप्टर, एक एक व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ाते हैं। तभी हमने तो छोटे से लेकर ये वचन हमने पढ़ा हुआ वचन है। ऐसे आप सबको मालूम होगा इसी किसके बारे में लिखा है, किसी कौन से टाइम में लिखा है, किसके लिए लिखा है, वो सारे बात मैं अभी बोलना नहीं चाहूंगी, बल्कि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। उसके बीच में छोटी सी एक चिंता आपकी संगति में रखना चाहती हूँ। इसमें लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, स्त्री की संतान है हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह जन्म होने से सालों सालों पहले लिखा हुआ एक वचन है, हमने अभी पढ़ा हुआ वचन। इसमें लिखा है, और मैं तेरी और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में और शैतान के बारे में लिखा है। हमें सबको पता है उत्पत्ति की किताब एक ही पहला अध्याय से लेकर हम पढ़ के आएंगे तो ये परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और सारे अच्छा किया, और लास्ट में अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाकर एदन वाटिका में रखा। एदन वाटिका में रखने के बाद उनको बोला, वाटिका के बीच की वृक्ष के फल आपको बिल्कुल खाना नहीं है करके परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया। बल्कि शैतान ने आके वो आज्ञा को तोड़ने के लिए प्रयास किया, उसी में वो फंस गए, दोनों आदम और हवा फंस गया। उसके बाद ये परमेश्वर ने आया, आप लोग कहाँ है? यीशु में परमेश्वर अपने हाथों से अपनी स्वरूप में बनाए हुए लोगों को ढूंढ के आ रहा, आप कहाँ हो? बल्कि परमेश्वर को पता है ये लोग ये खा लिया, ये मेरे से छिपने के लिए पेड़ों के पीछे जाके बैठ गया करके, बल्कि उन्होंने ढूंढ के आया। तभी बोले हमने हमारे वस्त्र नहीं है, इसलिए हमने आपको डर के मारे हमने पेड़ के पीछे चले गया। तभी परमेश्वर ने पूछा, मैंने आपको नहीं खाना करके बोला हुआ वृक्ष के फल आपने खाया ही क्या? तो आदम ने हवा के नाम बोला, हवा ने सर्प के नाम बोले, ये सारे बात हो गया। उसके बाद यीशु परमेश्वर ने वो बोला हुआ एक वचन है, अपने पाप दुनिया में आ गया, अपने हाथों से बना हुआ एक व्यक्ति की उसी में से पाप अपनी दुनिया में आ गया। अभी दुनिया में लोगों को बचाने के लिए अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को मेरे को भेजना पड़ेगा करके सोचकर शैतान के बीच में बोला हुआ एक वचन है, हमने आज पढ़ा हुआ वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। प्रियो, अनादि काल के पहले बोला हुआ वचन आज भी हमारे मध्य में है। आज भी हम और शैतान के बीच में बहुत लड़ा है, बैर है।
हमको अनेक लोग शैतान से डरते हैं ताकि अनेक अनादि काल पहले ये परमेश्वर ने बोला हुआ एक वायदा है, एक वचन है, शैतान और यीशु मसीह के लोग एक साथ मिल नहीं सकते। वो बैर आज भी है, शैतान से डरने वाला ग्रुप ही है, हालेलुया। यीशु मसीह के जानने वाला भी आज शैतान के नाम से डरते हैं। बल्कि यीशु मसीह के बारे में, हम यीशु मसीह को मैं दुनिया में भेजूंगा इसलिए आपको शैतान को देख के डरना करके परमेश्वर ने नहीं बोला। बैर उत्पन्न करूंगा, उसी के द्वारा मेरे दुनिया के कितने लोग हैं वो उद्धार पाएंगे करके एक वायदा के अनुसार परमेश्वर ने बोला हुआ एक वचन है, हालेलुया। उसके बाद हम नए नियम में आएंगे, अनेक भविष्यवक्ता लोगों की उसी में हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की भविष्यवाणियां कहे, यीशु मसीह आएंगे दुनिया में, लोगों को पापों से छुटकारा करेंगे, उनकी उद्धार करेंगे करके अनेक भविष्यवक्ता की रूप में परमेश्वर ने उनको वायदा किया है। हमारे बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। बल्कि उसके बाद नए नियम में आएंगे तो मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय का 21 वचन में, मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21 में लिखा है, स्त्री गर्भवती होगी और आपकी एक पुत्र जनेगी, उनको यीशु नाम रखना ताकि दुनिया की हर एक लोगों का पापों से वही उद्धार करेगा। इसलिए उन्हें यीशु रखना, उद्धार करने वाला है हमारे यीशु मसीह, हालेलुया। दुनिया में पाप जब आया तब से लेकर यीशु मसीह हमारे लिए वायदा किया, मैं मेरे पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों को छुटकारे के लिए मैं इसी दुनिया में भेजूंगा करके यीशु मसीह वायदा किया है। वो प्रॉमिस के रूप में हम देखते हैं यीशु मसीह दुनिया में आया, हालेलुया। ये हालेलुया मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के रूप में वो उत्पन्न हुआ, उनकी जन्म हुआ। इतने गरीब लोगों की जैसे यीशु मसीह की जन्म हुआ, बल्कि आज हमारे राजा के रूप में वो बैठा है सिंहासन में, हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में भेजने के लिए अनादि काल पहले प्रॉमिस किया था, वो है यीशु मसीह, हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में आया और गलातियों की पत्री 4वीं अध्याय में 4वीं वचन में हम पढ़ सकते हैं, समय हो गया तब पिता ने अपने पुत्र को वायदा के अनुसार इस दुनिया में भेजा, हालेलुया। मरियम को तो बोला था आपके गर्भ में एक बच्चा निकलेगा, उनको यीशु नाम रखना ताकि वो सारे दुनिया के लोगों को पापों से उन्हें उद्धार करेगा करके बोला गया। और हम गलातियों की पत्री में 4वीं अध्याय के 4 वचन में हम पढ़ते हैं, समय पूरा हुआ तब उद्धार करने वाले यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपनी एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा, हालेलुया। सबके लिए एक समय रखा है, आशीष पाने के लिए, दुख पाने के लिए, संकट होने के लिए, सबके लिए एक समय रखा है। हमारे यीशु मसीह इस दुनिया में आने के लिए भी एक समय रखा था परमेश्वर ने। समय पूरा हुआ तभी प्रभु परमेश्वर ने अपनी पुत्र को दुनिया में भेजा, हालेलुया। क्यों भेजा? क्यों दुनिया में यीशु मसीह को भेजा? अपनी एकलौते पुत्र को क्यों भेजा प्रियो, हालेलुया। हमने कभी सोचा है हमारे बच्चे एक दिन हमसे छोड़कर दूसरे घर पे जाएंगे तो हमारा मन कितने तटकते हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? बल्कि अपनी एकलौते पुत्र को छोड़कर परमेश्वर ने इस दुनिया को प्रेम किया, हालेलुया। हम कितने भी जान पहचान हो, हमारे बच्चों को छोड़ने के लिए हम 100 बार सोचेंगे ये हमारे बच्चे वहां जाने से क्या हुआ, बल्कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार के लिए, हमें उद्धार करने के लिए, पापों से निकालने के लिए अपने एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा, हालेलुया। कोई कर सकते हैं? कितने फ्रेंड्स हो, कितने हमारी जान पहचान हो, कितने अपनी माता पिता के लिए भी हम अपना जीवन नहीं दे सकते, अपनी जान नहीं दे सकते, बल्कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा इसलिए अपनी एकलौता पुत्र को इस दुनिया में भेजा, हालेलुया। क्यों इस दुनिया में भेजा? हम सबको हालेलुया उद्धार पाना है। परमेश्वर को वायदा को तोड़कर हमने पाप किए हैं। हम सब बोलेंगे हम तो पाप किए ही नहीं है, हम सब पापी है। परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए हमें पता पड़ता है, हालेलुया, पापों से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह हालेलुया प्रकट हुआ। पापी कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, यहेजकेल की किताब 18वीं अध्याय के 9वीं वचन में, परमेश्वर का व्यवस्था पर चलना,
मानना, विधियों पर चलना, ये धर्मी कहलाता है। परमेश्वर के वचन कहते हैं यगस्केल की किताब 18वीं अध्याय की 9 वचन में, परमेश्वर की व्यवस्था और उन्हें विधियों पर चलने वाला और उनको मानने वाला धर्मी होगा। तो पापी कौन हो सकता है? परमेश्वर को व्यवस्था को नहीं मानने वाला, विधियों पर नहीं चलने वाला और यीशु मसीह पर हालेलुया विश्वास नहीं करने वाला पापी कहलाता है। हालेलुया। प्रियो, आज हम परमेश्वर की वचन हमारे हाथ में दे रखा है, हमें हालेलुया कैसे चलना है, कहाँ चलना है, किस प्रकार चलना है, किससे बात करना है, कैसे बोलना है, किसके लिए बोलना है, ये सारे व्यवस्था हम चलने के लिए हर एक व्यवस्था इस पर दे रखा है। हालेलुया। ये जीवित वचन है, ये जीवित परमेश्वर का वचन हमारा हाथ में है, इसके अनुसार हम चल रहे नहीं है, हम नहीं चल रहे, परमेश्वर का वायदा को नहीं मान रहे, परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मान रहे, तो हम पापी है। हालेलुया। प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, यीशु मसीह की आवाज हर एक दिन हम नहीं सुनेंगे, तो हम पाप करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने एक बार बोला शमूएल ने, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता हूँ। हालेलुया। इसलिए हम कोई भी नहीं कह सकते मैं धर्मी हूँ, मैं पापी नहीं हूँ करके कोई भी नहीं कह सकते। इसलिए मेरे लिए इस परमेश्वर ने अपनी पुत्र को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। प्रियो, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में प्रकट हुआ? पहला यूहन्ना 3वीं अध्याय का 8वीं वचन में लिखा है, शैतान की कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। हालेलुया। क्यों प्रियो, हमारे जीवन में हालेलुया शैतान काम नहीं कर रहा है, हमारे बच्चों के जीवन में शैतान काम नहीं कर रहा है, हमारे आशीष के विरुद्ध शैतान काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? आज भी शैतान अपना काम करके जा रहा है, उसी में से जय पाना है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह की वचन के अनुसार जीवन बिताना है, यीशु मसीह के विधियों पर चलना है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान की कामों को हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड नाश करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। क्यों हमारे जीवन में आज भी दुख है, क्यों हमारे जीवन में आज भी संकट है, क्यों हमारे जीवन में आज भी परेशान है प्रियो? यीशु मसीह आज तक हमारे विषयों में प्रकट नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए हमारे परिवारों में, इसलिए हमारे बच्चों के जीवन में, इसलिए हमारे भविष्य में शैतान कार्य करता है। हालेलुया। आज अपने आप हालेलुया कितने लोग हालेलुया समर्पण कर सकते हैं, यीशु मसीह आज आप मेरे जीवन में प्रकट होना, आज मेरे परिवार में प्रकट होना, आज मेरे बच्चों की भविष्य में प्रकट होना, हमारे फ्यूचर में प्रकट होना करके कितने लोग विश्वास के साथ हालेलुया प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए परमेश्वर आज भी काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ, शैतान की कामों को नाश करना। आज विश्वास करें, आज हालेलुया परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। कौन है हालेलुया, कौन कौन पाप किया है, कौन कौन हम बोलते हैं अरे प्रिय सिस्टर आप तो बोलते हैं पापी है, पापी है। कौन कौन पापी है? हम सब पापी है। हम बोलेंगे हम तो ऐसे पापी नहीं किया, हमने तो किसी से झूठ नहीं बोला, किसी से गलत काम नहीं किया, नहीं तो किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, तो हम कैसे पाप कर सकते हैं? एक ही व्यक्ति के द्वारा इस दुनिया में पाप आ गया, उसी की हालेलुया जनरेशन है हम, उसी के द्वारा हम भी पापी हालेलुया कहलाए जाएंगे। रोमियों की पत्र 3 अध्याय की 23 रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में लिखा है, सभी ने पाप किया है। हालेलुया। प्रियो, कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है, हम सब पापी है। मेरे पाप के उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया है करके अपने आप को हम विश्वास करेंगे। हम बोलेंगे आपको विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह आपके लिए आया, आपकी परिवार के लिए आया, आपके देश के लिए आया। हम सब बोलते हैं, बल्कि हमें ये बोलना चाहिए मेरे लिए यीशु मसीह आया, मेरे लिए यीशु मसीह आया, मेरे लिए यीशु मसीह आया, मेरे पाप को हालेलुया छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया करके हम हालेलुया बोलना है। हालेलुया। और पाप में से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करना है? अभी हमने पढ़ा हम सब पापी है, हमने मान लिया ठीक है हम सब पापी है, बल्कि इसी में से एक छुटकारा तो चाहिए। हम अभी बीमार हो गए तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, क्यों? हमें डॉक्टर दवाई देंगे, उसी में से हम चंगाई हो जाएंगे, बल्कि ये पाप के हालेलुया ठीक करने के लिए आज तक एक भी डॉक्टर आज तक दुनिया में आया ही नहीं है, आएंगे भी नहीं। वो हमारे एक ही व्यक्ति आया, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आपको ढूंढ ढूंढ के कौन सी डॉक्टर पाप से छुटकारा देगा करके
पूछ पूछ के जाने की जरूरत नहीं है। आपकी घर पे बैठकर खाली आज आप विश्वास करो, यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया करके विश्वास करो, आपकी पापों से उद्धार मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। पापों से छुटकारा मिलने के लिए नंबर 1 हमें करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। प्रेरितों की पत्री 2 अध्याय के 38 वचन में लिखा है, और दूसरा, यीशु मसीह दाऊद की वंश में और मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए क्रूस उठाया, कष्ट सहन किया, मरा और उस मरे हुए में से तीसरा दिन जी उठा। ये विश्वास करके पापों से हम अंगीकार करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया। पापों से छुटकारा पाएंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का 8वें वचन में लिखा है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए क्रूस उठाया, वो मारा गया, उस मरे हुए में से तीसरा दिन जी उठा करके यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे, पापों से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। उसी यीशु मसीह कैसे इसी दुनिया को छोड़कर चला गया, उसी के बाद यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में पढ़ेंगे, यीशु मसीह की मृत्यु के पहले बोला, मैं जाऊंगा तो घर बनाऊंगा, घर में बहुत सारे स्थान है, आप लोगों के रहने के स्थान है, वो तैयार करके मैं कैसे गया वैसे वापस आऊंगा, ताकि आप लोगों को गिफ्ट लेके आऊंगा, आपसे मिलने आऊंगा। ये नहीं बोला मैं आकर मैं कहाँ रहूंगा वहां आप लोगों को भी लेकर जाऊंगा। अभी हम देखते हैं हर्षा तो इंग्लैंड में गई है, तो वो अभी आएगी तो हमें देखकर वो वापस चली जाएगी, हमें लेके नहीं जाएगी, ताकि उनकी काम वही है, इंग्लैंड में है, मेरी काम इंडिया में है। वो आके मेरे से मिलेगी, वो हम अच्छा से खुशी से बात करेंगे, उसके बाद वो अपनी डेट पे वो चले जाएगी। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा मैं आऊंगा आपके पास आकर आपसे मिलूंगा और वहां से जीवन के फल लेके आऊंगा, आप सबको एक एक दे दूंगा, उसके बाद मैं चले जाऊंगा। ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने बोला मैं आऊंगा, आने के बाद मैं कहाँ रहूंगा वहां आप लोगों को बिताने के लिए आप लोगों को लेके जाऊंगा साथ में। हालेलुया। नहीं तो मैं पहले फ्लाइट में आ जाऊंगा, दूसरा फ्लाइट में आप लोग आ जाना, ये नहीं कहा। इसलिए प्रियो, मेरे लिए यीशु मसीह आया, अभी वो आप वापस आने वाला है। एक ही बार यीशु मसीह आया पापों से उद्धार देने के लिए, उद्धार हमने पा लिया। अभी उद्धार तीन टेंस में पढ़ेंगे, वो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। हमने उद्धार पा लिया, अभी प्रेजेंट में हम रोज उद्धार पाना है, लास्ट फ्यूचर में उद्धार पाएंगे। हमने एक बार यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हमने उद्धार पाया है। अभी रोज यीशु मसीह का वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु से वचन बात करना, प्रभु की दास के द्वारा बोला हुआ वचन सुनना, उसकी रूह में हम हर एक दिन उद्धार पाते रहना है। लास्ट वन फ्यूचर में, आज नहीं तो कल यीशु मसीह जब भी आएंगे तब हमारा उद्धार पूरा होगा। हालेलुया। एक ही नहीं तो यीशु मसीह आएंगे, नहीं तो हालेलुया हम मर जाएंगे, उसकी पहले हमें तैयार करना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए आया तो सही, अभी यीशु मसीह एक मौका दिया, आप सब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो उद्धार पाएंगे। बल्कि आज भी अनेक लोग विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर, इसलिए प्रिय एक और बार मौका है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 9वें अध्याय के 24 से हम पढ़ेंगे। हम अभी एक विश्वास की हालेलुया मैदान पर है, हम क्यों दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, कहां से दौड़ना है, ये सारे बात परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम हालेलुया हम दौड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं, अभी हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, हम तो इतने प्रार्थना करते हैं हमारे इंडिया टीम जीतना है, हम इंडियन है, मैं इंडियन, प्राउड ऑफ इंडियन, ऐसे ऐसे सब बोलेंगे। बल्कि हमारा स्वर्गीय देश के लिए अपने आप को लड़ना पड़ेगा, अपने आप को लड़ना है। हम तो यहाँ से टीवी को फोड़ेंगे, उनकी नाम लेके बोलेंगे अरे 6 मारो, बोलेंगे उनको, हम पीछे से बोलेंगे। इसी प्रकार हमारे पादरी साहब लोग, हमारा वचन सुनाने वाले
हालेलुया। लोग पीछे से हमें बोलेंगे विश्वास में आगे बढ़ो, आने वाला यीशु मसीह, आने वाला यीशु मसीह, उसी दुनिया में जाने के लिए आप लोग हालेलुया हालेलुया उद्धार पाओ, आगे बढ़ो करके बोलेंगे। इसलिए बल्कि तैयार होना अपने आप को है हालेलुया। इसलिए प्रिय हमारे यीशु मसीह कैसे हालेलुया हमें छोड़कर चला गया, वैसे दोबारा आने वाला है हालेलुया। उसके लिए हमें सबको तैयार होना जरूरी है हालेलुया। यीशु मसीह ने बोले हालेलुया मेरे साथ आप लोगों को लेके जाऊंगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4वें अध्याय के 16 वचन से 18वें वचन तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर की हालेलुया वचन में लिखा है यीशु मसीह कैसे आएंगे हालेलुया। आने के समय उनकी दुरेगी क्या आवाज हमें सुनना है, सुनने वाला लोग परमेश्वर के साथ जाएंगे हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो कितने लोग आज वचन सुन रहे हैं, सब अपने आप को तैयार कीजिए ताकि आने वाले दिनों में हालेलुया और आगे बढ़ते जाए। इस मसीह के वचन कहते हैं हालेलुया प्रकाश वाक्य में लिखा है, कलीसियों की दूत लिखने से लिखा है हालेलुया जय पाने वाले लोगों को क्या क्या प्रतिफल मिलेगा हालेलुया हालेलुया। श्वेत वस्त्र मिलेगा, जीवन के फल खाने देंगे और हालेलुया पत्थर में नाम लिख दिया जाएगा, ये सारे लिखा है। इसलिए प्रियो हालेलुया हमारे यीशु मसीह एक बार इस दुनिया में आया पापियों को हालेलुया उद्धार करने के लिए। अभी दोबारा यीशु मसीह आने वाला है। हमारे दुनिया के सारे संभव यही बताता है यीशु मसीह आने वाला है। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करें हालेलुया। कोई भी इस दुनिया में रह ना जाए हालेलुया। हमने एक बार यीशु मसीह के लिए निकल गया, हर एक दिन हालेलुया तैयार होते जाए हालेलुया। उतार पाया, हम हर एक दिन उतार पाना है। अभी यीशु मसीह आने के टाइम हालेलुया उतार पाएंगे। इसलिए हालेलुया स्त्री की और शैतान के बीच में एक बैर हालेलुया बताया, वो हालेलुया परमेश्वर ने बताया हुआ व्यक्ति हमारे यीशु मसीह है हालेलुया। समय पूरा हुआ तो ही परमेश्वर ने अपनी बेटे को इस दुनिया में भेजा प्रियो मेरे लिए और आपके लिए। इसलिए प्रिय आने वाले दिनों में परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ उस स्थान में हम भी जाने के लिए और विश्वास में आगे बढ़ते जाए। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें आशीष करे, आमीन। आमीन। अभी हमारे मध्य में ज्यादा समय हो चुका है। मैं विश्वास करता हूँ जॉर्ज पास्टर हरीश पास्टर को हम कल अवसर देंगे। जॉर्ज पास्टर छोटी सी प्रेयर करके आशीर्वाद बोले। प्रेज द लॉर्ड। सुना हुआ वचन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। आपको उपस्थिति में आने के लिए इतना देर से प्रभु जी आत्मिक वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में मदद किया, विशेष करके परमेश्वर का दासी को बलवंत किया। इसलिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते। इस वचन सुनने वाला हर व्यक्ति को प्रभु आप अनुग्रह करें, आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर का आत्म समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद। प्रभु नाथ यीशु मसीह के नाम से मानते सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। जॉन वर्गीस संगल के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और ജോൺ വർഗീസ് സംഘടനായ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. നാളെ അവസരം തരുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി. ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഹരീഷ് പാസ്റ്റർ को भी कल अवसर देंगे। कल हमारे मध्य में प्रेसिडेंट जॉर्ज पास्टर जरूर से उपस्थित रहे। और पास्टर बिजू येलपारा एक अच्छा प्रचारक है और केरल से प्रचार करेंगे। आप सभी लोग कोई भी कल का मीटिंग ना छोड़े। परसों भी एक आशीषमय सिस्टर प्रीति हरियाणा से प्रचार करने वाला है। कोरोना में उनकी पति के डेथ हुए, एक अच्छे प्रभु की दासी है और आप सबको स्वागत करते हैं। कुमार जी को मैं प्रेज द लॉर्ड मीटिंग आईडी भेजूंगा। हालेलुया। सबको जय मसीह। लिंक थोड़ा भेजना नहीं चालू हुआ। ओके, मसीह के पास जय मसीह। सभी को जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया।